नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें आपको ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा, मैंने इसमें देखा बहुत सारे न्यू वर्ड इसमें हो सकते हैं, शायद उनका आपको अर्थ पता हो। तो जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे, जिनका अर्थ आपको ना पता हो, उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द वाइज मर्चेंट, यानी कि बुद्धिमान व्यापारी। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान और मर्चेंट होता है व्यापारी, यानी कि बुद्धिमान व्यापारी। वन डे, एक दिन, ए मर्चेंट was traveling along with his helpers। ए मर्चेंट एक व्यापारी, was traveling यात्रा कर रहा था, या आप कह सकते हो जा रहा था। तो एक व्यापारी जा रहा था along with helpers, अपने सहायकों के साथ। एक व्यापारी जा रहा था टू अनोदर कंट्री विद गुड्स, दूसरे देश सामान के साथ। यानी कि एक दिन एक व्यापारी अपने सहायकों के साथ दूसरे देश जा रहा था सामान के साथ। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, ये जो गुड होता है, GOOD, गुड वैसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उसमें S लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है फिर सामान। तो ठीक है भाई। तो एक दिन एक व्यापारी अपने सहायकों के साथ दूसरे देश सामान के साथ जा रहा था, यानी कि उसके पास सामान भी था। ऑन द वे, रास्ते में, ही रिच्ड, वह पहुंचा, रास्ते में वह पहुंचा, ए वेरी हॉट डिजर्ट, एक बहुत गर्म रेगिस्तान पर। भाई वो जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत गर्म रेगिस्तान में पहुंचा। वो भाई रास्ते में वो रेगिस्तान पड़ता होगा कोई, तो दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, एट द डे टाइम, दिन के समय। भाई दिन के समय उन्होंने आराम किया। किन्होंने? जो वो यात्री थे, यानी कि एक तो व्यापारी था और उसके हेल्पर्स थे। तो उन्होंने दिन के समय क्या किया? आराम किया। एंड और ट्रेवलिड, और यात्रा की। यात्रा कब की उन्होंने? एट नाइट, रात में। भाई रात में उन्होंने यात्रा करी और दिन में उन्होंने आराम किया। एज, जैसे, वन ऑफ देम, उनमें से एक। भाई जैसे ही उनमें से एक, हैड नॉलेज ऑफ स्टार्स, वन ऑफ देम, उनमें से एक के पास, हैड थी, क्या थी? द नॉलेज, ज्ञान। उनमें से एक के पास ज्ञान था, ऑफ स्टार्स, तारों का। भाई जो वो सारे थे उनमें से एक के पास तारों का ज्ञान था। आफ्टर सम नाइट्स ऑफ ट्रेवलिंग, कुछ रात यात्रा करने के बाद, they found that there was no water left with them। they found, उन्हें मिला, यानी उन्हें प्राप्त हुआ या उन्हें लगा, that की there was no water left with them, उनके पास कोई भी या थोड़ा सा भी उनके पास पानी नहीं बचा था। भाई उन्हें लगा, यानी कि कई रात यात्रा करने के बाद उनके पास पानी नहीं बचा था। आगे देखते हैं। एवरीवन वाज टायर्ड, हर कोई थका हुआ था। तो टायर्ड का अर्थ होता थका हुआ होना। तो हर कोई थका हुआ था। एंड हैड नो एनर्जी लेफ्ट, और ना ताकत बची थी। एनर्जी का अर्थ होता है ताकत, यानी कि उनके पास ना कोई ताकत बची थी और वो थके हुए भी थे। टू कंटिन्यू ट्रेवलिंग विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी के यात्रा लगातार करने के लिए। यानी कि उनके पास पानी हानि, और लेकिन वो थके हुए भी थे और उनके पास कुछ भी ताकत नहीं थी, एनर्जी नहीं बची हुई थी बिना पानी के, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो लगातार
यात्रा कर सके बिना पानी के। तो उनके पास पानी नहीं था जिससे वो और चल सके, तो इसलिए वो थके हुए थे और उनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं थी। सो इसलिए दे सेट डाउन, वो नीचे बैठ गए, इसलिए वो नीचे बैठ गए। द मर्चेंट डिसाइडेड, यानी कि व्यापारी ने तय किया, टू फाइंड वाटर, पानी तलाश करने के लिए। भाई जो व्यापारी था उसने पानी तलाश करने के लिए तय किया। ही मूव्ड अराउंड, वह चारों तरफ गया। द प्लेस, स्थान पर, यानी कि जो वो स्थान थे वहां पर वो चारों तरफ गया। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। भाई वो पानी की तलाश में चारों तरफ गया। कौन? जो व्यापारी था। सडनली, अचानक, ही सा, उसने देखा, ही सा उसने देखा, अचानक उसने देखा, ए क्लम्प ऑफ वोट सॉरी ए क्लम्प ऑफ ग्रास, एक घास का गुच्छा, यानी कि कहीं उस मैदान में कहीं घास का गुच्छा होगा तो उसने घास का गुच्छा देखा। क्लम्प होता है गुच्छा, यानी कि उसने घास का गुच्छा देखा। एंड आस्क्ड हिज हेल्पर्स, और आस्क्ड का अर्थ वैसे कहना भी होता है और आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहा है। एंड आस्क्ड, और कहा, हिज हेल्पर्स, अपने सहायकों से कहा, टू डिग देयर, वहां खोदने के लिए। कहां पर? जहां पर वो घास का गुच्छा था वहां पर उस व्यापारी ने अपने हेल्पर से खोदने के लिए कहा। आगे देखते हैं। द हेल्पर्स, सहायकों ने, डग, खोदा। जो DIG, डिग माने खोदना होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म में, यानी कि खोदा। तो सहायकों ने खोदा। सून, जल्द ही, द वाटर गूज्ड आउट फ्रॉम द होल, द वाटर गूज्ड आउट, पानी बाहर आ गया। फ्रॉम द होल, बिल से, यानी कि जो वो गड्ढा खोद रहे थे, जो बिल बना रहे थे, उससे पानी बाहर आ गया। तो गूज्ड आउट का अर्थ होता है पानी बाहर आ जाना। ऑल द मैन, सभी व्यक्तियों ने या सभी आदमियों ने, क्विंच दियर थ्रस्ट, अपनी प्यास बुझाई। तो क्विंच का अर्थ होता है प्यास बुझाना। तो सभी लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। थ्रस्ट का अर्थ होता है प्यास और क्विंच का अर्थ होता है बुझाना। दियर, अपनी। एंड फिल ऑल द पिचर्स, फिल्ड, भर लिए। ऑल द पिचर्स, पिचर्स का अर्थ होता है घड़े, और सभी घड़े भर लिए, यानी कि उन्होंने पहले अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद सभी घड़े भर लिए। आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दी। दियर जर्नी, अपनी यात्रा, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। एंड रिच्ड, और वो पहुंच गए। द टाउन, कस्बा, यानी कि वो कस्बे में पहुंच गए। इन द मॉर्निंग, सुबह में। और सुबह में वो कहां पहुंच गए? वो कस्बे में पहुंच गए। तो जैसे ही रात हुई होगी तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और वो सुबह कस्बा पहुंच गए।